स्वागत है आप सभी का SPX माइंडेड क्लासेस में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे क्या, टेंस। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग टेंस पढ़ रहे थे। ठीक है, टेंस में हम लोग पहली क्लास में क्या देखे कि हम लोग ने टेंस किसे कहते हैं वो ये देखा, और साथ ही साथ टेंस का क्लासिफिकेशन देखा। ठीक है, टेंस का क्लासिफिकेशन देखा, और इन क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तीन प्रकार का टेंस होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज बात करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, प्रेजेंट टेंस को भी कितने भाग में डिवाइड किए, 4 भाग में। पहला कौन कौन सा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले इन चारों टेंस का, प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट का पहला पार्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं और या सिंपल प्रेजेंट टेंस, दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम कैसे पहचानेंगे, कोई हिंदी का वाक्य दिया हुआ रहेगा। ठीक है, कोई हिंदी का वाक्य दिया हुआ है तो कैसे हम पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है। ठीक है, और इसको हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या देंगे, हिंदी देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान। इस सबसे पहले हम लिखेंगे पहचान। कैसे पहचानेंगे, तो क्या रहेगा कि हिंदी वाक्य का जो भी रहेगा, हिंदी वाक्य, ठीक है, कोई आपको हिंदी वाक्य दिया हुआ रहेगा और उसके क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्य के क्रिया, ठीक है, तो क्या देखते हैं कि हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या लगा रहेगा, ता है, ती हूँ, ते हो, ती है, ते हैं इत्यादि लगा हुआ रहता है। ठीक है, इसके क्रिया के अंत में क्या, ये सारे टर्म, या तो अंत में क्या रहेगा, ता हूँ, ती हूँ, ते हो, ती है या ते हैं इत्यादि लगा हुआ रहता है। तो कौन सा टेंस कहलाएगा, वो कहलाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, जैसे में अब कैसे पहचानेंगे ये तो हम देख ले, लेकिन इसका कुछ एग्जाम्पल होना चाहिए ना, तो एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं। ठीक है, जैसे में हम लोग बोल सकते हैं कि मैं पत्र लिखता हूँ। ठीक है, क्या, जैसे एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, जैसे पहला, मैं लिखता, मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ। देखिए यहाँ पे कार्य क्या हो रहा है, लिखने का। क्या हो रहा है, लिखना। ठीक है, लेकिन ये पूरा एक वाक्य है और वाक्य के जो क्रिया हो रहा है लिखने का, इसके अंत में क्या है, ता हूँ लगा हुआ है। ठीक है, तो एक ये हो गया। ठीक है, इसके अलावा मैं जाता हूँ, क्या हो सकता है, मैं, दूसरा, मैं जाता मैं जाता हूँ। ठीक है, इसके भी अंत में क्या देख रहे हैं, क्रिया के अंत में क्या, ता हूँ, है ना, क्रिया के अंत में ता जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया पहचान के, ऐसे पहचान सकते हैं। अब इसको बनाने का कुछ रूल्स, नियम होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका कैसे हम बनाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे। तो बनाने के लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर, रूल्स जो होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, जब भी इसका हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे, तो सबसे पहले लग रखेंगे सब्जेक्ट को। क्या रखेंगे, सब्जेक्ट को। इसके बाद या तो हम वर्ब 1 या वर्ब 5 लगाएंगे। उसके बाद से हम क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट जो भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया हुआ रहेगा वो लिख देंगे। उसके बाद से फुल स्टॉप। जैसे में देखिए यहाँ पे ये वाला वाक्य देखिए, इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं क्या है, सब्जेक्ट। तो बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, ये कैसा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। हमने पहचान लिया कि कैसा वाक्य है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, स्ट्रक्चर के अनुसार सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है, देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट मैं का क्या लिखते हैं, आई। ठीक है, और आई के साथ में क्या लगाएंगे, वर्ब। आई के बाद क्या रखेंगे, दूसरा वर्ब, और इसके साथ में वर्ब 1 लगाएंगे या वर्ब 5। तो इसके साथ में लगेगा वर्ब 5, वर्ब 1 क्या लगेगा, वर्ब 1। तो जाता क्या होगा, गो, मतलब मैं जाता हूँ, आई गो।
दूसरा मैं लिखता हूँ, आई, सब्जेक्ट आई, वर्ब लिखना, क्रिया तो राइट, आई राइट। कौन सा क्रिया लगेगा? वर्ब वन। अब देखिए वर्ब वन और वर्ब फाइव लगाने का जो तरीका है, ठीक है, आइए देखते हैं कि कैसे हम वर्ब वन, कहाँ पे वर्ब वन और कहाँ पे वर्ब फाइव लगाएंगे। ठीक है, तो आइए पहले हम नोट डाउन कर दे रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कैसे हम लोग वर्ब वन कहाँ पे लगाएंगे और वर्ब वर्ब फाइव कहाँ पे लगाएंगे। देखिए, जब हमारा सब्जेक्ट कैसा हो, थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन और साथ ही साथ कैसा सिंगुलर नंबर हो, थर्ड पर्सन के साथ साथ सिंगुलर नंबर हो, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? वर्ब फाइव। एंड पुलर नंबर हो और दूसरा क्या हो, अगर पुलर नंबर है, ठीक है, इसके अलावा अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट है, तब हम क्या लगाएंगे? हम V1 लगाएंगे। V1 जो होता है ये क्या होता है? बेस फॉर्म होता है, बेस फॉर्म और वर्ब, वर्ब का क्या होता है? बेस फॉर्म। अब देखिए V5 इक्वल टू क्या, V5 कैसे बनाएंगे? तो V5 हम बनाएंगे, क्या होगा? V1 में क्या जोड़ेंगे? एस या ES जोड़ देंगे। जैसे गो, क्या है ये? V क्या है? V1 है, लेकिन इसी को हम क्या बनाएंगे? अगर V5 बनाना चाहते हैं, V5, ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे? इसमें क्या जोड़ देंगे हम? ES, क्या जोड़ देंगे? ES, तो क्या हो जाएगा? गोज। तो ये क्या बन गया? V5। जैसे रन, ये कौन सा फॉर्म है? V1। रन्स, ये कौन सा फॉर्म हो गया? V5। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें ES या एस जोड़कर हम बनाते हैं। बेसिकली मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि लास्ट में अगर देखिए यहाँ पे वॉवेल्स है तो इसमें ES जुड़ेगा, और यहाँ पे देखिए वर्ब के लास्ट वाला जो अल्फ़ाबेट रहेगा, अगर वो कॉन्सोनेंट है तो एस जुड़ेगा, और वो वॉवेल्स है तो ES जुड़ेगा। ठीक है, ये बेसिक रूल है, हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे रूल्स हैं, तो हम लोग आगे अगर पढ़ेंगे तो देखेंगे। ठीक है, अब आइए हम लोग स्ट्रक्चर देख लिए, ठीक है, और देख लिए कि वर्ब वन कहाँ पे लगेगा, वर्ब फाइव कहाँ पे लगेगा, और वर्ब वन कहाँ पे लगेगा। ठीक है, आइए इस पे कुछ हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक है, कुछ वाक्य हम लोग इस पे बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ हमने क्या किया, कुछ सेंटेंस वाक्य लिख दिया। जैसे पहला है, मैं पत्र लिखता हूँ, मैं क्या करता हूँ? पत्र लिखता हूँ। ठीक है, मैं पत्र लिखता हूँ। दूसरा क्या है? हम लोग पत्र लिखते हैं। वह बाजार जाता है, गाय घास खाती है, खुशी मिठाई खाती है। तो इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं, तो यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रक्चर के अनुसार क्या रखेंगे? सब्जेक्ट। मैं का क्या होता है? आई, क्या होता है? आई। उसके बाद से क्या लिखेंगे? वर्ब। लेकिन आई क्या है? आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, तो इसके साथ में क्या लगेगा? कौन सा वर्ब? वर्ब वन का। तो लिखना क्या होगा? राइट, राइट। ठीक है, पत्र, तो इसके साथ में क्या लगेगा? ए लेटर, ए लेटर। क्यों? क्योंकि मैं लिख रहा हूँ तो मैं एक ही लेटर लिखूंगा, तो इसलिए ए लगाना जरूरी रहता है। ठीक है, दूसरा हम लोग पत्र लिखते हैं, तो हम लोग पत्र लिखते हैं, तो वी, एक साथ में वर्ब कौन सा? वन, तो वी राइट लेटर्स। क्योंकि हम लोग हैं तो हम लोग बहुत सारे, हर एक अपना अपना पत्र लिखेगा, तो बहुत सारे लेटर लिखे, तो हम लोग पत्र लिखते हैं। दूसरा, वह बाजार जाता है। वह देखिए ये कैसा है? वह थर्ड पर्सन की बात हो रही है। वह, तो वह का क्या होता है? ही। वह बाजार जाता है, ही गो, कैसा? V1 है, लेकिन थर्ड पर्सन, तो इसमें कौन सा वर्ब लगेगा? V5। तो इसमें क्या जुड़ जाएगा? ES, ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट। ओके, अगला देखिए, गाय घास खाती है, गाय घास खाती है, तो क्या होगा? द काउ, द काउ। गाय एक है, तो खाना के क्या होता है? इट्स, इट, क्या होगा? EAT, ईट। लेकिन ईट क्या है? ये वर्ब वन है, लेकिन गाँव क्या है? एक थर्ड पर्सन की, मतलब एक सिंगुलर नंबर है। ठीक है, सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ में क्या जुड़ेगा? V5 का प्रयोग होता है। ईट्स में क्या जुड़ेगा? एट, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो एस जुड़ जाएगा। ठीक है, तो द काउ ईट्स ग्रास, क्या खा रही है? घास। ओके, अगला, खुशी मिठाई खाती है। खुशी क्या है? कोई लड़की का नाम है, तो खुशी, और साथ ही साथ कैसा है? एक वचन है, तो खुशी ईट इट्स स्वीट, ईट स्वीट। ओके,
इट स्वीट्स। ओके, तो ये रह गया, ये कैसा अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य। अब इसका नेगेटिव बनाना बहुत ही रहता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेगेटिव कैसे बनाएंगे, ठीक है। नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या, ये तो हम देख ले इसका क्या पॉजिटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। अब इसका नकारात्मक देखते हैं, जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, इसका नकारात्मक क्या होगा, मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। हम लोग पत्र लिखते हैं, इसका नकारात्मक क्या, हम लोग पत्र नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि उसको बनाने के लिए उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। कुछ नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पे कुछ चेंजिंग होता है, ठीक है। कुछ नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पे चेंजिंग होता है, ठीक है। तो पहले, इससे पहले हम क्या देखें, सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव सेंटेंस देगा। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, निगेटिव। निगेटिव में को स्ट्रक्चर क्या होता है बनाने का स्ट्रक्चर, जो सबसे पहले क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट को लेते हैं, उसके बाद से डू या डॉज लगाते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा जैसा रहेगा उसका वैसा हम लोग प्रयोग करने वाले हैं, ठीक है। या तो डू लगाएंगे या डॉज लगाएंगे, उसके बाद से हम नॉट जोड़ देंगे। उसके बाद से इसमें देखिए, उस अफर्मेटिव में क्या होता था, हम V1 और V5 लगाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, जब नेगेटिव हमारा बने तो यहाँ पे सिर्फ हम V1 का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद हम क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, देखिए, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में हम डॉज नॉट का प्रयोग करेंगे, बाकी इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट उसके साथ में क्या, हम डू नॉट का प्रयोग। एग्जाम्पल की बात करें, सब्जेक्ट हमारा कैसे रहेगा सेंटेंस, तो जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो मैं या हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं, क्या होगा, बोलते हैं, ये क्या है, यहाँ पे नहीं आ गया, साथ ही साथ ये ती है, ते है, तो ये तो सिंपल है, और साथ में कैसा है, निगेटिव सेंटेंस है, कैसा है, निगेटिव सेंटेंस है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या रखेंगे हम, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हम लोग, तो हम लोग का क्या होता है, वी कैसा है, प्लूरल है, सिंगुलर नंबर नहीं ना है, तो इसके साथ में क्या लगेगा, डू, और साथ में क्या लगेगा, नेगेटिव है तो नॉट। उसके बाद से V1 का हम प्रयोग करेंगे, किसका, V1 का, क्या, बोलने का, तो स्पीक, क्या बोला जा रहा है, झूठ, स्पीक, तो ना स्पीक और लाई, स्पीक और लाई, ठीक है। क्या हो जाएगा, झूठ बोलने की बात है, तो लाई मतलब क्या होता है स्पीक और लाई, ओके, स्पीक और लाई। दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं, सेकंड क्या होता है कि वो सच नहीं बोल रहा है, वो सच नहीं बोलता है, वो क्या होगा, वो सच नहीं बोलता है, वो सच नहीं बोलता, तो वह का क्या होगा, ही, और साथ ही साथ ही कैसा है, थर्ड पर्सन है यानी सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पे कौन सा प्रयोग करेंगे, डॉज। उसके बाद से आएगा हमारा नॉट, ठीक है। उसके बाद से हमारा क्या आएगा, वर्ब क्या हो रहा है, बोलने का, तो बोलने का क्या होता है, सच नहीं बोलता है, स्पीक, क्या, सच, द ट्रूथ, ओके, समझ गए, ठीक है। तो आज हमने 2 सेंटेंस देखे, ठीक है। पहला अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव। निगेटिव को बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, डॉज, डू या डॉज का, ठीक है। और साथ ही इसका में वर्ब कैसा रहता है हमारा, V1 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ऐसे बनाते हैं। इस पे आइए हम लोग 3-4 अब सब्जेक्ट 3-4 वाक्य सॉल्व करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, ओके, ठीक है। तो आइए कुछ नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। पहला है, तुम लोग झगड़ा नहीं करते हो, तुम लोग झगड़ा नहीं करते हो, तो क्या होगा, तुम लोग कैसा है, प्लूरल है, इसके साथ में इसका क्या होगा, यू, साथ में कैसा प्लूरल है, तो क्या लगेगा, डॉज या डू, नहीं का नॉट, ठीक है। तुम लोग झगड़ा नहीं करते हो, तुम लोग, तो यू डू नॉट क्वारेल, ठीक है। देखो, संजीत गायों को नहीं खिलाता है, तो संजीत सब्जेक्ट क्या है, संजीत कैसा है, सब सिंगुलर है, तो डॉज नॉट फीड द काउज, ठीक है, गायों को, ओके। मेरी गाय दूध नहीं देती, सब्जेक्ट क्या है, मेरी गाय, तो माई काउ,
माई काऊ, माई काऊ कैसा एक सिंगुलर नंबर है, तो डज नॉट गिव, वर्ब कैसा, वर्ब वन ही रहेगा तो गिव मिल्क। ठीक है, यहाँ पे देखो मेरी गाय, यानी मेरी सब्जेक्ट क्या है, मेरी, माई काउज, मेरी गायों की बात है। तो जब काऊ हो गया तो क्या लगेगा, काउज हो गया तो डू नॉट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंगुलर, यहाँ पे पुलर, पुलर हो गया तो डू नॉट, और सिंगुलर है तो डज नॉट, डज नॉट गिव, डू नॉट गिव मिल्क। ओके, ठीक है। चंदन और राजन, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, चंदन और राजन, चंदन राजन एक से ज़्यादा है तो ये कैसे हैं, चंदन एंड राजन, दोनों पुलर हो गए। ठीक है, दो मिल गए तो कैसा पुलर हो गया, तो इसके साथ में क्या लगेगा, डू नॉट स्विम, तैरने के नहीं तैरते हैं तो क्या होगा, स्विम, स्विम। ठीक है, तो ये रहा आज का सेंटेंस। ठीक है, हम लोग देख लिए कि प्रेजेंट टेंस में, अगले हम इसके आगे भी क्या होता है, कुछ निगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है, सेंटेंस होता है। ठीक है, तो उसका आगे हम लोग लेक्चर में देखेंगे, और साथ ही इसके आगे हम लोग देखेंगे अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। ठीक है, और उसको कैसे बनाते हैं। तो अब तक के लिए अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और अपना कमेंट बॉक्स हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ें। और इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई सजेशन है तो वो भी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, मैं इसमें इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।